हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएसके अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि जो अभी 7 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसकी जो है ऑफिशियल आंसर की जो आरपीएससी ने दे दी है। इसकी हम जो है आपको जैसे थंबनेल में दिख रहा है कि हम इसकी आंसर की का मिलान जो है वो थोड़ा जल्दी जो है वो करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था वो अपनी आंसर की जो है वो मैच कर सकते हैं। जल्दी मिलान करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ें और ये बताना कि आपका जो स्कोर है वो कितना रह रहा है। और होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका जो आरपीएससी ने आंसर माना है वो माना है जालोर। क्या इसका आंसर होगा? जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूहों को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? कौन से क्रम में पूछा है? आरोही क्रम में। इसका आंसर है जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। नेक्स्ट देखते हैं, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है? कौन से प्रदेश में? हाड़ौती में। तो इसमें आएगी वर्टी सोइल। ठीक है, कौन सी? वर्टी सोइल। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं आपके खनिज और सूची सेकंड में पूछे हैं कि ये इन खनिजों की खानी जो है वो कहाँ पर है, भंडार जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो टंगस्टन, एस्बेस्टस, फेल्सपार, मैग्नीज। दूसरी तरफ दे रखा है आसीन, नाना कराब, रेवासा, लोहारवाड़ा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 नंबर, यानी कि टंगस्टन जो है वो होगा नाना कराब से, एस्बेस्टस आसिंद में, फेल्सपार आपका होगा लोहरवाड़ा में, मैग्नीज रेवासा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अपना स्कोर जो है वो ज़रूर कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? ये आपका है ताल छापर। ठीक है, कौन सा? ताल छापर। नेक्स्ट देखते हैं, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, ये है आपका गुड़ागांव तथा गिराल। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? किसका न्यूनतम प्रतिशत है? ये है आपका बीकानेर और नागौर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर माना गया है पाली, टोंक, दौसा, अलवर। ठीक है, पाली, टोंक, दौसा, अलवर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? ठीक है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो ये है आपका टोडगढ़ रावली। कौन सा है? टोडगढ़ रावली। राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो किस किस्म की उन्नत है? ये जौ की। किसकी है? ये जौ की। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? तो सोने के भंडार पाए गए हैं आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका केवल A तथा B सही है। क्या? केवल A तथा B सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में सीमेंट उद्योग दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, तो JK सीमेंट, बिरला सीमेंट, बिनानी सीमेंट, नीरश्री सीमेंट। दूसरी तरफ है मोडक, पिंडवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और निमाहेड़ा। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है आपको? मोडक, पिंडवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और निमाहेड़ा। तो इसका आंसर माना है, ये माना गया आपका 2 नंबर। क्या? JK सीमेंट जो है वो है आपका निमाहेड़ा में और बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ में
ठीक है, और बिनानी सीमेंट है आपकी पिंडवाड़ा में, और नीरसिरी सीमेंट है मोरक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नस्ल दी हुई है, दूसरी तरफ पशु दिए हुए हैं, ठीक है। तो सुरती, मगरा, बरबरी, मालवी, दूसरी तरफ पशु है बकरी, भेड़, गोवंश और भैंस। कौन से हैं ये आपके दिए हुए हैं, एक तरफ नस्ल दी हुई है, दूसरी तरफ पशु दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 2 नंबर। क्या सुरती है जो भेड़ की है, और मगरा सुरती जो है वो भैंस की है, सॉरी सुरती जो है वो भैंस की है, 2 नंबर माने ना, सुरती है वो भैंस की है, मगरा आपकी आ गई ये भेड़ की, बरबरी जो है वो बकरी होती है, मालवी जो है वो गोवंश होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की, ठीक है। जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब हुई है, 2023 में। कब हुई है, 2023 में। आगे, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो क्या है, ये माना गया वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ। क्या, वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू रहा। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। तो बताइए इसमें जो है सही उत्तर कौन सा होगा। इसमें जो है सही उत्तर है वो है केवल एक जो है वो सही है। क्या, केवल एक जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 में के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय कोटा, MDS विश्वविद्यालय अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, या फिर अनु उत्तरित प्रश्न, यानी कि कोई भी अपने इसका आंसर जो है वो नहीं देना चाहते। तो इसका जो आंसर माना गया है वो है आपका महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा नहरी सिंचाई। क्या, नहरी सिंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन जो है वो क्या है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। उसके बाद दिया हुआ है आपका कि 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। तो इसमें हो जाएगा ये 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। ये जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। उसके बाद दिया हुआ है राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। फिर आपका दिया हुआ है 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 हैं। तो इसका आंसर है वो क्या होगा, 2 नंबर, ठीक है। 2001 की जनगणना पर हुआ ये जो कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है। तो ये देखी है भैरव सिंह शेखावत ने। किसने देखी है ये, भैरव सिंह शेखावत ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त
1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? जय श्री नारायण व्यास, राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह, माननीय न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। तो किसने की थी? राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? न्यायाधीश KN वाचू और न्यायाधीश अंगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, न्यायाधीश PN सिंघल और न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश JS वर्मा और न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश PN सिंघल और न्यायाधीश नवीन सिन्हा। तो ये थे आपके न्यायाधीश KN वाचू और न्यायाधीश अंगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, नगेंद्र बाला, पवन सुराणा। तो ये नगेंद्र बाला जो है वो नहीं रही। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ तो दे रखे हैं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और दूसरी तरफ उनकी कालावधि दी हुई है। तो फर्स्ट है प्रद्युमन सिंह, ज्योति किरण, माणिकचंद सुराणा, हीरालाल देवपुरा, और ये इनकी जो है वो अवधि दी हुई है। ठीक है, तो बताइए कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सुमेलित नहीं है ज्योति किरण। ठीक है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्योति किरण 2010 से 2011, 2010-11 से 14-15। ठीक है, ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हुई अधिनांक कितनी बार भंग की गई है? तो ये है आपका 3 बार। कितनी बार भंग की गई है? 3 बार। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों को आयोजित किया गया था? 11वें आम जो चुनाव हुए हैं उनको जो है कितने राज संस्थाओं के कितने जिलों में? तो ये आपके हुए थे 21 जिले में। कितने जिलों में हुए थे? ये आपके 21 जिलों में हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? किस दिनांक के उपरांत लागू हुए? 19 जून 2001 से, 19 अगस्त 2001 से, 19 जनवरी 2001 से, 19 मार्च 2000 से। तो कब लागू हुए हैं ये लागू हुए हैं आपके 19 जनवरी 2001 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? बीकानेर राज्य के 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर और 1959 में आयोजित हुए। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। या 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित हुई। तो बताइए कौन सा जो है वो सही नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका ये जो है वो सही नहीं है, पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें जो है वो स्थापित नहीं की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ? रेरा का जो गठन है वो हुआ था आपका 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा जो है कार्यकाल किसका रहा है? ये रहा है आपका DS तिवारी का। किसका रहा है? DS तिवारी का। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में भी कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया है? किसके? अशोक गहलोत के साथ में जो कार्य नहीं किया गया। निहाल चंद गोयल, CS राजन, RK नैयर, अरुण कुमार। तो इनमें ये जो क्वेश्चन है वो RPSC ने डिलीट किया है। क्या? डिलीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ठीक है, यानी कि गलत कथन कौन सा है? यह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। ई-मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। इससे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है। यह RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। तो बताइए कौन सा जो कथन है वो त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें जो है वो SSO ID का जो है वो कोई काम नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट।
सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन जो है वो कब किया गया? तो ये आपका गठन हुआ है 2019 में। कब हुआ? 2019 में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? तो कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है आपके? ये हैं धारा 11 के अंदर। कौन सी में? धारा 11 में। नेक्स्ट, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना आकार था? 2.73 हेक्टर। कितना? 2.73 हेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये कितने जिलों में फैला हुआ है आपका? 14 जिलों में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। उसके बाद है, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है। तो ये कह रहा है कि कौन सा जो है वो सही उत्तर है। ठीक है ना, ये पूछा है कौन सा उत्तर जो इन दोनों में से सही है। तो कौन सा जो है वो सही है? दोनों ही जो है वो सही नहीं है। ठीक है ना, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। इसका आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 22-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। तो कितना जो है वो रहने की संभावना है? ये है आपका 28.5। कितना? 28.5। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में 11-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर कौन से मूल्य? स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो वार्षिक वृद्धि दर जो रही है वो रही है आपकी 5.24। ठीक है, 5.24 जो है ये वृद्धि जो है वो रही है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तिलहन फसलें कौन सी है? ये पूछा कि रबी मौसम की तिलहन फसलें जो है वो कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? इसमें आ जाएगा सरसों, तारामीरा एवं अलसी। कौन सी है? सरसों, तारामीरा, अलसी। नेक्स्ट, राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया है? तो कौन सी समिति का गठन किया गया है? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान के अटल भूजल योजना का उद्देश्य जो है वो क्या है? ये है भूजल के बेहतर प्रबंध के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। ठीक है, क्या है? इसके घटते स्तर को रोकना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत कब हुई है आपकी? 2022 में। कब हुई है? 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा जो प्रदान की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता क्लिनिक। किसके द्वारा दी जा रही है? आपकी जनता क्लिनिक के द्वारा जो है वो दी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? आपका जो है ये ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय जो है 5 लाख से कम है। ये जो कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टार जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? ये स्टार जो है वो स्कूलों में स्टार्ट हुई है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगी? शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। नेक्स्ट, राजस्थान मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसमें सही हो जाएगा कथन जो है वो 4 नंबर। इस परियोजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। ये जो कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इन दोनों में से? देखो, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों या संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाएगा। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो बताइए कौन सा जो है वो सही कथन है? तो इसमें केवल बी जो कथन है वो सही है, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। तो ये जिले कौन से हैं? 4 जिले जो हैं वो कौन से हैं? तो इसके अंदर हो जाएगा आपका अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। कौन सा हो जाएगा? अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में आपकी 374 किलोमीटर। कितनी है? 374 किलोमीटर। नेक्स्ट, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और चयनित वर्ग के बालिकाओं के लिए कितनी प्रतिशत जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई है? तो ये है आपका 25%। ठीक है, कितनी? 25%। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। तो कितनी पेंशन जो है वो प्राप्त करते हैं? ये करते हैं 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। तो बताइए कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? कथन ए और बी दोनों ही इसमें क्या है? सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों सत्य है। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य राजस्थान के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तरीके और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। देखिए, एक ही टॉपिक से जो है वो 2 क्वेश्चन आ गए। पहले इसकी जो पूछा है कि नीति लागू कब हुई है, 2022 में हुई थी, और ये दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना, दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। अशोक लाहौटी आयोग के सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई। तो इसमें क्या बताना है कि गलत कथन जो है वो कौन सा है? तो गलत कथन है इसमें 1 नंबर। ठीक है ना, कौन सा है? 1 नंबर। नेक्स्ट, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो ये है आपका 16.7 करोड़ वर्ष पुराना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 19वां राष्ट्रीय मंडल संसद संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? तो ये कब आयोजित हुआ है आपका? ये हुआ है 21 से 22 अगस्त 2023। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी एवं विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी जो है वो प्रदान की गई है? तो ये है आपका 2 करोड़ तक। कितनी प्रदान की गई है? 2 करोड़ तक। नेक्स्ट देखते हैं। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है? तो ये हरी झंडी जो है वो किसको दिखाई गई है? आपकी जयपुर से उदयपुर। ठीक है, जयपुर से उदयपुर। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000
केटी प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो ये रखा आपका 2030 तक। क्या? 2030 तक। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका के सच्चिदानंद को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? इसमें मीरा पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? आपका रतन कुमार सांभरिया को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? कौन सी? कसीदाकारी। तो कसीदाकारी जो है वो कहाँ की है? आपकी बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? ये की है आपकी राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो ये आपका पुरस्कार दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। किसको दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो बताइए, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता? प्रियन सेन ने जीता है। ये किसने जीता है? प्रियन सेन ने। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो ये आपका किया जा रहा है थोलाई जमाव रामगढ़ में। ठीक है। कहाँ पे किया जा रहा है? ये थोलाई जमाव रामगढ़ में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? ये स्नेहल राठौड़। ठीक है। कौन नहीं है? स्नेहल राठौड़। नेक्स्ट, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार, कौन सा? भारतीय माघ पुरस्कार जो है प्रदान किया है? तो बताइए कौन सी है ये आपकी गोपानन वैभव। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो पहली जो जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? इसका आयोजन हुआ आपका जयपुर और जोधपुर में। नेक्स्ट, अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? अवनी लेखरा ने जीता आपका रजत पदक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी नेशनल फिजिकल डिसएबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित हुई है? ये हुई आपकी उदयपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? तो किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? ये जीते हैं दिव्यकृति सिंह ने। किसने? दिव्यकृति सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगजाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? उनका स्कोर पूछा गया है। तो उनका स्कोर जो है वो कितना था? उनका स्कोर था आपका 1764 पॉइंट। कितना था? 1764 पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो उनका जो है वो नुसरत खां जो है वो मारा गया था। नेक्स्ट, कछवाए वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले से बाद तक। ठीक है। स्वाई जय सिंह तृतीय, स्वाई जगत सिंह, स्वाई माधो सिंह द्वितीय, स्वाई राम सिंह द्वितीय। तो उनके कालक्रम के अनुसार जो है वो इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके, सबसे पहले जगत सिंह आ जाएंगे, उसके बाद जय सिंह तृतीय, उसके बाद स्वाई राम सिंह द्वितीय और फिर माधो सिंह द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं,
अकबर ने प्रताप के समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व जो है वो नहीं किया? तो किन्होंने नहीं किया था? ये नहीं किया था आपका अबुल फजल ने। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? ये करवाया था सुल्तान महमूद खिलजी ने। किसने? सुल्तान महमूद खिलजी ने। नेक्स्ट, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई। डॉक्टर LS लेसिनी एवं पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया। तो बताइए इनमें से कौन से कथन जो है वो मतलब क्या है? कूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना था। तो इसमें बताइए क्या आ जाएगा आंसर? इसका आंसर आ जाएगा कि ये दोनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो A और B दोनों सही हैं। नेक्स्ट, फिर आ गया सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करने हैं आपको। एक तरफ रचना दी हुई है, दूसरी तरफ रचनाकार। पाबूजी के छंद, पाबूजी के गीत, पाबूजी की सोरठे, पाबू प्रकाश, आशिया मौजी, रामनाथ, मिहाचारण, बांकीदास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ठीक है, पाबूजी के छंद जो है वो किसके साथ हो रहे हैं? मिहाचारण। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? मिहाचारण। फिर है पाबूजी के गीत, बांकीदास जी हैं। पाबूजी की सोरठे, रामनाथ। पाबू प्रकाश, आशिया मौजी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? दादू पंथ की शाखा जो है वो कौन सी नहीं है? ये है आपकी थांबा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो सबसे शक्तिशाली छावनी जो है वो कौन थी? वो थी आपकी नसीराबाद। कौन थी? नसीराबाद। नेक्स्ट देखते हैं, 1997 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? किसको जो है वो उदयपुर भेजा गया था? उदयपुर भेजा गया था नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। नेक्स्ट देखते हैं, 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह से हुआ, यानी कि मीरा का विवाह जो है वो किससे हुआ? मीरा का विवाह हुआ था भोजराज से। किससे हुआ था? भोजराज से। नेक्स्ट देखते हैं, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो कौन सा है वो? वो है आपका नौबत, है ना? कौन सा है? नौबत। कौन सा? नौबत। नेक्स्ट देखते हैं, बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा डैश में पहना जाता है। तो बेसर और भंवर कड़ी जो है वो कहाँ पे पहना जाता है? वो आपका पहना जाता है नाक में। कहाँ पे पहना जाता है? नाक में। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कौन से शहर गोल्डन ट्राइएंगल के अंतर्गत आते हैं? तो गोल्डन ट्राइएंगल के अंतर्गत कौन से शहर आते हैं आपके? दिल्ली, आगरा, जयपुर। कौन से आते हैं? दिल्ली, आगरा और जयपुर। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकार निहाल चंद से संबंधित है। तो कौन से स्कूल से संबंधित है निहाल चंद? ये आपके किशनगढ़ स्कूल से। किससे हैं? किशनगढ़ स्कूल से। नेक्स्ट देखते हैं, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो दादू पंथ का अधिकांश साहित्य जो है वो किस में लिपिबद्ध है आपका? ये आपका ढूढ़ाड़ी में। कौन सी में? ढूढ़ाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं, 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी जानकी देवी बजाज ने। जानकी देवी बजाज ने। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुडला मनाया जाता है। गुडला जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, कब मनाया जाता है? कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। नेक्स्ट देखते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था आपका? कौन सा? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये लिखा गया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुड़िया लिपि को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है महाजनी नाम से। किससे? किसके नाम से? महाजनी के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कोमलगढ़ भोरठ के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसमें से कौन सा कूट जो है वो सही है? बताइए आप।
ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका बी और सी, यानी कि बी और सी ये जो दोनों सही हैं, तो ये 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा जो है वो कौन से बेसिन में है? तो ये है आपका लूनी बेसिन में। किस में है ये? लूनी बेसिन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हथमती, मेशवा और माजम सहायक नदियां हैं। तो ये दोनों, ये हथमती, मेशवा और माजम, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी सहायक नदियां हैं साबरमती की। किसकी है? साबरमती की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन पेपर का। अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो अचलदास खिंचीरी वचनिका, इसके जो लेखक हैं वो है शिवदास गार्डन। कौन है? शिवदास गार्डन। आशा करती हूँ कि आपको आंसर की जो है वो आपने अच्छे से मैच की होगी और आपके जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे होंगे। आप अपना स्कोर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं अपनी आगामी तैयारी के लिए GH कैडा 92 से ज़रूर जुड़ें। अभी हम PYQ कर रहे हैं और PYQ करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमें जो है हमारा रास्ता जो है वो मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक जो है वो एवरग्रीन है, किस टॉपिक में से हर एक एग्ज़ाम में जो वो क्वेश्चन आते हैं। अभी नेट का भी एग्ज़ाम है और उससे पहले AP का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम उसकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से करते हैं और हमारी जो तैयारी है वो अब इस अकॉर्डिंग करनी है कि फर्स्ट पेपर में या इनकी थर्ड पेपर में GK वाले में कितना स्कोर हम कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को आगे और अच्छे से कर सकते हैं। तो अपना अपना स्कोर जो है, स्पेशली होम साइंस के स्टूडेंट जो है वो अपना स्कोर जो है वो ज़रूर बताइए ताकि हम अपना सेफ स्कोर जो है वो देख सकें। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।